आखिर इस किस मुसीबत में फंस गए हैं? कोई शब्द काम नहीं आ रहा है। ठीक है शबना से हम अपनी शक्तियों से इस दरवाजे को तोड़ देंगे। साईनाथ, वक्त गुजरता जा रहा है और ये दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा है। ये कैसी परिस्थिति में फंस गए हम? हे साईनाथ, हमारी मदद कीजिए। हे साईनाथ, 18 घंटे हो गए हैं, अभी तक अमिता वापस नहीं आई है। हमारा जी घबरा रहा है। उसकी मदद कीजिए साईनाथ। इस दौरान केशव की नींद ना टूटे साईनाथ। रक्षा करो साईनाथ, रक्षा करो। अगर केशव की नींद खुल गई तो हम निद्रा लोक से कभी वापस नहीं जा पाएंगे। अपनी माँ को वापस कभी नहीं पाएंगे। हमारी मदद कीजिए साईनाथ। एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द, एक शब्द। ये रुद्रा कौन सी पूजा कर रहा है? ये तो बहुत साधारण सी पूजा है। नहीं 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 नहीं, रुद्रा बहुत सी असाधारण शक्तियां प्राप्त कर चुका है। ये कोई साधारण काम नहीं करेगा। ये हमें भ्रमित करने के लिए कुछ दिखाया जा रहा है। हमें पता है कि आप यहाँ आ गए हो तांत्रिक, पर इस बार हम जो पूजा करने जा रहे हैं उसकी भनक भी नहीं लगने देंगे आप लोग। ज्यादा दिमाग मत लड़ाइए तांत्रिक बाबा। ये तो साधारण सी पूजा है जिसे हम यूं भंग कर देंगे। रुक जाओ मोहिनी, मूर्खता मत कर। इस बार रुद्रा ने तुझे बंधक बना लिया तो हम भी नहीं छुड़ा पाएंगे। बेवकूफ लड़की। कुछ नहीं होगा। तुम नहीं जानती मोहिनी, ये रुद्रा जितना जमीन के ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे है। हमें पता लगाना होगा कि ये इतनी साधारण सी पूजा क्यों कर रहा है। कितनी सुंदर जगह है। स्वर्ग भी ऐसा ही होता हो। माँ का शरीर यही कहीं होगा, यही कहीं होगा माँ का शरीर। माँ का शरीर तो कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं कहीं ताम्रपत्र के लिए कनिष्ठ ने हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया? कनिष्ठ, अगर तुमने ऐसा किया है ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जिंदा। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि रुद्रा ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपना वक्त यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये रुद्रा ये पूजा खत्म करके घर चला जाएगा और सबको प्रसाद देकर अपने काम में लग जाएगा। चलिए यहाँ से, ये तो रोज की जाने वाली पूजा है। रुक जाओ मोहिनी। रुद्रा ये पूजा हमें धोखा देने के लिए कर रहा है। क्या मतलब? उस पात्र से उठते बुलबुलों को देखो, देखो उधर। इसका अर्थ यह हुआ कि रुद्रा यहां दिखावा कर रहा है और इसकी जगह पर कोई और कहीं और बैठकर कोई महत्वपूर्ण पूजा कर रहा है। यानी असली पूजा कहीं और हो रही है? हाँ, और इस पानी का अर्थ है कि वो पूजा भी कहीं पानी के बीच हो रही है, किसी झील, तालाब या झरने में। पर वो पूजा कर कौन रहा है? एक ही है जिसे अपने नियंत्रण में रखकर रुद्रा ये पूजा करवा सकता है। कौन? कनक। अब तुम देखना मोहिनी, हम एक ही बाण से 2 लक्ष्य साध लेंगे। हे साईनाथ, आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। धैर्य टूट रहा है हमारा। केशव के जागने में बस 2 घंटे बाकी हैं और अमृता का कुछ भी पता नहीं है। अब तक तूने वापस आ जाना चाहिए था। हे भगवान। सकती है माँ, यही कहीं तो होना चाहिए। कहाँ ढूंढने हम माँ को? नहीं, अनुष्का को मैं धोखा नहीं दे सकता। वो इतनी हिम्मत कर ही नहीं सकता। नहीं दे सकता वो हमें धोखा। माँ यही कही होगी माँ। निद्रा लोक में आपका स्वागत है कन्या। निद्रा लोक में आना किसी सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है और आपने यह संभव कर दिखाया है। हमें हमारी जरूरत यहाँ तक खींच लाई है। कोई भी निद्रा लोक से आने का प्रयास उसी समय करता है जब उसे अपने किसी प्रियजन को मृत्यु के मुख से वापस लाना होता है। क्या हम जान सकते हैं कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हम अपनी माँ को वापस पाना चाहते हैं। आपकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और यहाँ मात्र उनका शरीर है। इस नश्वर शरीर को प्राप्त करके आपको क्या लाभ होगा पुत्री? गुरुवर, हम जानते हैं कि हम उनको वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें उनके शरीर की जरूरत है। गुरुवर, हमारी मदद कीजिए। हमें बताइए कि हमारी माँ का शरीर हमें कहाँ मिलेगा। बताइए।
आपको वापस पा लिया माँ, हमने आपको वापस पा लिया। हमें तो ऐसा लगा जैसे अपने आप को हमेशा के लिए खो दिया। आपके जाने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि आप हमारे रह के आए। आपके बगैर जीना कितना मुश्किल। अब कुछ भी हो जाए माँ, हम आपको अपने आप से कभी जुदा नहीं करेंगे। आप हमसे कभी नहीं दूर जाएंगे माँ, हम ये कभी नहीं होंगे। कभी नहीं। कहाँ हो सकती है वो जगह जहाँ पूजा हो रही है? कहाँ हो सकती है वो जगह? कहाँ कहाँ कहाँ? वो पूरी शक्ति लगा लो तांत्रिक, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाओ जहां तुम पहुंचना चाह रहे हो, क्योंकि उसके बीच में हम खड़े हैं। कितनी बार समझाया है तुझे कि गुरु गुरु होता है, गुरु बनने की कोशिश मत कर, लेकिन बात समझ में नहीं आती तेरे। जय महाकाल। पूजा पूरे जोरों पर चल रही है, हमें कनक को रोकना होगा। कनक! कनक! रुक जा तांत्रिक, व्यर्थ है तांत्रिक। आज तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। अब हमें सुरक्षा कवच बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रुद्रा, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये मत समझना कि तू हमसे जीत गया, ये संग्राम अभी भी बाकी है। लाओ कनक, वो सुरक्षा भभूत हमें दे दो। हमने आपका काम कर दिया है, अब हमें आजाद कर दीजिए। आजाद कर दे, जाने दे तुम्हें।
नहीं कनक नहीं। अरे तुम तो एक बहुत काम की इच्छाधारी नागिन हो। हम तुम्हें कैसे आजाद कर दें? तुम जिंदगी भर हमारी कैद में रहोगी, हमारे काम आओगी। बहुत जल्द हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। अब हम इस सुरक्षा भभूत से सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। उसके बाद हमारे परिवार पे पड़ने वाला हर वार तेरा नाकाम जाएगा नागिन। अमृता कहाँ है बेटा? आप कहाँ है? आ जाइए, वापस आ जाइए अमृता, वापस आ जाइए। क्या करूं? केशव कभी भी जाग सकते हैं, क्या करें? हे साईनाथ, अमृता आ गई है। हे भगवान, आपने हमारी सुन ली। अरे आप कैसी हैं? आप? हम ठीक हैं, पर आप यहाँ कैसे? वो हम केशव जी के गांव का पता चाहते हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं ना। वो तो यही अपने कमरे में सो रहे हैं। केशव जी आ गए? हमारे केशव जी वापस आ गए? कहाँ है हमारे केशव जी? केशव जी, केशव जी। अंबालिका, रुको, रुको, मेरी बात सुनो। अंबालिका रुको। केशव जी, उठिए ना केशव जी। केशव जी उठिए ना। रुको अंबालिका, रुको। केशव को सोने दो, उसे मत उठाओ। छोड़ो। क्यों जगाया अंबालिका? कभी अपने अकल से काम कर सकते हो या नहीं? जानते हो कितना बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने? हमने क्या किया? और इतनी छोटी सी बात पर आप इतना नाराज हो रहे? कितनी रातें हमने भी बिताई बिना नींद आपकी याद में। अमृता, बुआ सा, बुआ सा, अमृता कहाँ है? वो घर वापस आइए। नहीं, बुआ सा बोलिए ना। बुआ सा जवाब दीजिए। बालिका, हमें क्यों जगाया? क्यों जगाया आपने? क्या क्या हुआ अमृता को? हमने क्या किया? क्या हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है हमें? ये अचानक से हमें नींद क्यों आ रही? हेलो। प्रणाम बुआ साहब, कैसी हैं आप? खुश रहो। बुआ साहब, मैं आपके घर आया था कल और घर के बाहर ताला लगा हुआ था। बेटा, हम लोग सब बाहर गए थे ना। बुआ साहब, अमृता को फोन दीजिए ना। वो अमृता तो